हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो लंबे अरसे से विद्यालयों में कार्यरत हैं और विद्यालयों में कार्यरत रहने के साथ साथ उन लोगों को इंतज़ार रहता है कि भाई उनके लिए सरकार कुछ बेहतर करे। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट को भी निर्देश दिया है कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में कुछ फैसला लिया जाए, क्योंकि नियोजित शिक्षक बेहतरीन हैं और लंबे अरसे से विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं, तो बेहतरीन वेतनमान उन्हें दिया जाना चाहिए। नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर लगातार जो है शिक्षक संघ के नेता भी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ कि डीए में बढ़ोतरी, वेतन में बढ़ोतरी को लेकर हम पहले भी आपको अपडेट देते रहे हैं चैनल के माध्यम से, और वेतन में बढ़ोतरी को लेकर हमेशा मांग रही है कि जो भी नियोजित शिक्षक है उनके वेतन में जो है वो बढ़ोतरी की जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालयाध्यापकों का मकान किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, तमाम बातों पर की गई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ता वृद्धि को HRMS पोर्टल पर अद्यतन उपलब्ध कराने के संबंध में HRMS CFMS कोषांग शिक्षा विभाग का पत्रांक यहाँ पे दिया गया है। लिखा है कि दिनांक 22/11/2024, लिखा है दिनांक 5/12/2024 एवं पत्रांक 2 लिखा है यहाँ पे दिनांक 17/2/2025। उपरोक्त विषय प्राथमिक पत्र के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्याध्यापकों के मकान किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ता को HRMS पोर्टल पर अपडेट करने का अनुरोध किया गया था, परंतु अभी भी उक्त के संबंध में लिखा गया है कि उक्त के संबंध में HRMS पोर्टल पर जिला से ऑप्शन विजिबल नहीं है। अतः अनुरोध है कि उक्त शिक्षकों के मकान किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ता को HRMS पोर्टल पर अपडेट करते हुए उक्त लिखा है कि आशय की सूचना उपलब्ध कराने की कोशिश की कृपा जो है वो की जाए। वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ता को लेकर ये बात कही जा रही है कि भाई वार्षिक वेतन वृद्धि ये पहले से ही मांग रही है कि भाई जो नियोजित शिक्षक हैं विद्यालयों में लंबे अरसे से कार्य कर रहे हैं, और ये शिक्षक जो है उन शिक्षकों के भांति ही कार्य करते हैं जो कि आपके परमानेंट शिक्षक हैं। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों की मांग रही है कि भाई उन्होंने संहिता परीक्षा भी दी है, उन्हें बेसिक शिक्षक भी बनाया गया है, लेकिन उसके बाद वेतन में कैसी बढ़ोतरी जो है वो की गई है वो भी आपने देखने को मिला, लेकिन इससे शिक्षक जो है वो संतुष्ट नहीं है। इसीलिए हमने आपको पहले भी अपडेट दी थी। शिक्षकों की मांग है कि भाई उनकी जो सैलरी है वो 80 से 90 हज़ार रुपया रखी जाए, और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाई कोर्ट पर दबाव डालते हुए कहा था कि नियोजित शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उनकी योग्यता ही उनके लिए बेहतरीन विकल्प होगा, क्योंकि वो विद्यालय में लंबे अरसे से काम कर रहे हैं तो उन्हें अनुभव है कार्य करने का। तो ये बात भी कही जा रही है स्पष्ट रूप से। आगे क्या जिले में शिक्षा विभाग ने सामूहिक रूप से शिक्षकों पर की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 171 शिक्षकों से स्पष्टीकरण, सेवा समाप्ति की दी चेतावनी। आप देख सकते हैं कि इटाड़ी के इन शिक्षकों पर हुई है कार्रवाई, 61 के इन शिक्षक विभागों ने की है कार्रवाई। स्पष्ट रूप से लिखा है कि 171 शिक्षकों से स्पष्टीकरण, सेवा समाप्ति की चेतावनी दी गई है कि भाई आप लोगों की जो है वो नौकरी जा सकती है, क्योंकि लगातार विद्यालय में अब छापे पड़ रहे हैं और ये बात कही जा रही है, देखी जा रही है कि भाई जो लोग जो विद्यालय में लंबे अरसे से कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं उनकी डिग्रियों पे कोई कमी तो नहीं है। संशय के बादल लगातार मंडरा रहे थे। इसी को लेते हुए कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो डिग्रियों की जब जांच की गई और जांच पड़ताल के बाद देखा गया कि भाई 171 शिक्षकों से स्पष्टीकरण, सेवा समाप्ति की चेतावनी जो है वो मांगी गई है। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी खबर आ रही है। ट्रांसफ़र नहीं चाहने वाले शिक्षकों का नहीं होगा अब ट्रांसफ़र। कल सुबह तक पोर्टल पर सुधार के लिए खुलेगा ऑप्शन। स्पष्ट रूप से लिखा है कि अपने विद्यालय में ही अगर चाहते हैं रहना तो अब शिक्षक की है चलेगी मर्जी, ये बात कही जा रही है। और 20 जून से एक साथ इस शिक्षकों पर दिखेगा स्कूल। 23 जून से नए विद्यालयों में ज्वाइन कराने का शिक्षा विभाग का है लक्ष्य। पुराने विद्यालयों में जो चाहते हैं रहना, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है वो रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी तेज़ी गति से आगे बढ़ रही है, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को तेज़ गति से बढ़ने के कारण यह सराहना भी दी जा रही है कि कहीं ना कहीं अब जो है विभाग एक लंबे लड़ाई के बाद नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला ले रहा है। मनचाहा ट्रांसफ़र और मनचाहा पोस्टिंग को लेकर अपडेट जो है वो आ रही है। स्पष्ट रूप से आगे देखते लिखा है, राज्य के प्रारंभिक, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक,
कि अवकाश की स्वीकृति के संबंध में अवकाश की भी लंबे अरसे से मांग रही है कि भाई जो शिक्षक हैं उन्हें अवकाश जो है वो दिया जाए। और वैसे भी आप सभी को ज्ञात है कि भाई जून का जो महीना है ये पूरा बिहार के शिक्षकों के लिए अवकाश भरा रहता है। उक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पूर्व से विहित वेतनमान के सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। विद्यालयों में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई है। साथ ही बिहार राज्य लिखा है 23 समय समय पर संशोधित। तो एक नियमावली देखिए इसके तहत बनाई गई है, शिक्षक नियमावली 2023। तो इस शिक्षक नियमावली 2023 के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि भाई नियोजित शिक्षकों को बहुत सारा बेनिफिट्स तो दिया जा रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखी जा रही है कि जो ये लोग जो है विद्यालयों में कार्यरत हैं तो इनके अवकाश पर भी जो है अब बात जो है वो की जा रही है कि भाई अवकाश भी इनको दिया जाए। आप देख सकते हैं आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे स्पष्ट उसमें आपको दिखा देता हूँ। शिशु देखभाल अवकाश आप देख सकते हैं। तो कई प्रकार के अवकाश जो हैं वो यहाँ पे जो दिए जा रहे हैं। और आकस्मिक अवकाश की बात करें तो सामान्यतः प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 16 दिन अनुमान्य होगा, किंतु नई नियुक्ति के बाद लिखा है यहाँ पे कि विशेष आकस्मिक अवकाश महिलाओं के लिए प्रत्येक माह में लगातार 2 दिन का अनुमान्य होगा। अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार एवं ऐसे आवेदन विचारण हेतु अधिकरण कालावधि दी गई है। सहायक शिक्षक, भी शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के सामने में लिखा है कि विद्यालय प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में संबंधित प्रकरण शिक्षा पदाधिकारी आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही सक्षम प्राधिकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये बात ही कही जा रही है दोस्तों, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं तमाम बातें जो है वो क्लियर कर दी गई हैं। तो एक बात तो यह है कि भाई जो छुट्टियों की मांग रही है नियोजित शिक्षकों की कि भाई उन्हें अवकाश दिया जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत बेहतरीन कर रही है। एक नियमावली बना दी गई है और नियमावली बनाकर पूरे के पूरे अवकाश के बारे में जो है अपडेट दे दिया गया है। साधारण अवकाश, आधे छुट्टी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अवकाश को लेकर भी एक अच्छी खबर जो है वो निकल के आ रही है। दूसरी ओर हम बात करें कि भाई नियोजित शिक्षक जो है लगातार अपने मांग कर रहे थे कि भाई उनकी सैलरी में कुछ अच्छा जो है वो देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर देख सकते हैं दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मांग कर रहे हैं हमारे शिक्षक अभ्यर्थी, वो अब लगातार धरना प्रदर्शन पर उतर चुके हैं। देख सकते हैं उनका कहना है कि भाई हमारे पास भी वही डिग्री है और वही डिग्री जो है उन शिक्षकों के पास भी जो विद्यालय में कार्यरत हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की एक मांग रही है कि भाई जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो दिया जाए। और इसे लेके देख सकते हैं रजनीश सर जो है वो लाइव गए हैं और शिक्षकों से मिले हैं। शिक्षकों से मिलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रजनीश सर ने भी बात कही है कि जो भी शिक्षकगण हैं उन शिक्षकों का जो है सैलरी हो गई और ये तमाम चीज़ तो है ही, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी अब सरकार को विचार करना चाहिए। आप सभी को ज्ञात है कि रजनीश सर एक ऐसे पत्रकार हैं जो हमारे भाई शिक्षक अभ्यर्थियों की बातों को भी सुनते हैं और इन बातों को ACS सिद्धार्थ तक भी पहुँचाते हैं। तो ये भी एक बात रही है, ACS सिद्धार्थ तक जो है अपनी बातों को पहुँचाते हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने लाइव वार्ता की है, आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों से, और कहा है इन्होंने वार्ता करके कि जो भी ACS सिद्धार्थ हैं उन तक जो है हम बातों को पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि रजनीश सर यहाँ पे लाइव आए और इन्होंने वार्ता की, और वार्ता के बाद देख सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी जल्द से जल्द कुछ बेहतरीन अब देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तों को लेकर, तो नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तों में भी बड़ा बदलाव अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर सेवा शर्त आप नहीं बदलेंगे तो किस प्रकार से जो है इनके वेतन में वृद्धि होगी और तमाम प्रक्रियाएं पूरी होंगी। तो सेवा शर्तों को बदलना होगा। और हम पहले भी अपडेट दे चुके हैं कि ग्रेड पे को लेकर कि भाई ग्रेड पे भी जो है नियोजित शिक्षकों का ग्रेड पे में भी जो है वो बदलाव होना चाहिए। भाई ग्रेड पे जो है, और ये भी बात कही जा रही थी कि जो नियोजित शिक्षक 12 साल से विद्यालयों में कार्यरत हैं उन्हें एरियर के रूप में 20 लाख रुपए तक की धनराशि जो है वो दी जाएगी। अनुभव को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि वेतन में बढ़ोतरी होगी। अनुभव का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षक जितने पहले से विद्यालयों में कार्यरत होंगे उन शिक्षकों को उतना ही जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है योग्यता के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े रहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आप तक पहुँचाएंगे। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।